चैप्टर था, नया चैप्टर मतलब फिगर काउंटिंग अभी आप लोग का हुआ नहीं था ना? ठीक है? और इसके बाद बता देना और कौन-सा चैप्टर है जो नहीं हुआ है ना? ये भी हमको बता देना। क्योंकि इसके बाद चैप्टर एक सीरीज़ है जो आपका नहीं हुआ है, तो सीरीज़ कल परसों में हो जाएगी। इसको लेटर सीरीज़, नंबर सीरीज़ बोलते हैं। तो फिगर काउंटिंग के बारे में पहले बात करते हैं थोड़ा-सा। फिगर काउंटिंग में एक चीज़ समझना है यहाँ पे, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन को तो हम लोग कहेंगे कि सर इसमें कितना ट्रायंगल है अगर पूछना है, तो फिर हम कहेंगे कि ये 1 हो गया, है ना? फिर आप कहेंगे ये दूसरा हो गया, ठीक है? और ये कहेंगे आप ये तीसरा हो गया। ये सर 3 दिखाई दे रहा है। कितने ट्रायंगल हैं? तो 3 ट्रायंगल है। क्लियर है सभी का? दिक्कत होती है, नहीं होगा दिक्कत? ठीक है। चलो पेपर कटिंग, ठीक है, ठीक है। ये तो आजकल में पेपर कटिंग और फिगर काउंटिंग हो ही जाएगा। जो दही बढ़ाए थे? ये वाला? दोनों में? हाँ, हाँ। अभी देखो यहाँ पे कि अगर ऐसे करें बाबू, तो ऐसे में क्या होगा कि ये तो गिन गिन लेते हैं हम लोग, 3 दिखाई दे रहा है। कि यहाँ से हम गिने हैं तो इसमें हम लगा दिए 3 यहाँ पे आंसर लगा दिए हम लोग। पेन लाइए दूसरा, ठीक है? लेकिन सर रूल क्या होता है जितना भी ट्रायंगल दिख रहा है ना, उसको जोड़ दो। 1 + 2 = कितना हो गया 3। आप कहेंगे सर जब डायरेक्ट देख रहे हैं तो हम फिर ये रूल क्यों लेके चले? क्योंकि आपसे क्वेश्चन ऐसा नहीं, आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ देगा। आप क्या करेंगे? फिगर गिनेंगे? फिगर दिखा पाएँगे? नहीं दिखा पाएँगे। ठीक है, जब फिगर हम नहीं दिखा पाएँगे, तो हम लोग क्या करते हैं इसको, यहाँ से अच्छे अच्छे तरीके से बनाने के लिए ये 1, 2 और कितना 3 तो 1 + 2 अब +3 3 दूँ 5 और ये कितना हो जाएगा 6 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बन जाएगा? क्लियर। स्टेप बाय स्टेप है ना? अब मान लो कि ऐसा पूछ देगा, अब क्या करेंगे हम लोग? तो पहले तो नॉर्मली हम ये वाला बना लेते हैं, जैसे ये 1, 2 और 3 तो 1 + 2 अब +3 कितना हो गया? 3 दूँ 5 1 6 अब क्या है कि इसके ऊपर में भी कटिंग किया है ना, यहाँ पे 1 और 2 यहाँ क्या करेंगे? 1 + 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 ये 3 और ये 6 जोड़ देंगे, इसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। 6 3 कितना हो जाएगा? 9 क्वेश्चन समझ में आया? ट्रायंगल के अंदर इस प्रकार का ट्रायंगल अगर रहेगा तो क्या आंसर कर लेंगे? तो चलो, मान लो कि यहाँ पे हम और ज़्यादा खींच दिए, हम यहाँ 1, 2, 3, 4 और अब हम ऐसे कर दिए, तो अब कितना इसमें ट्रायंगल है बता पाएँगे? अब कितना ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, क्या बता पाएँगे आप लोग? देखो ज़रा सा ध्यान से, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5 मिला ना, तो जोड़ देंगे 1 + 2 + 3 + 4 प्लस कितना 5 अब जोड़ो जैसे कितना जुड़ जाएगा 5, 8, 9, 1, 10, 3, 13, 14, 15 तो इससे हमको 15 मिल चुका है। अब यहाँ देखो 1, 2 और 3, 3 दूँ 5 और कितना 6 डायरेक्ट हम लिख दें यहाँ पे 6 अब 15 और 6 कितना हो गया? इस दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, है ना? तो कितना हो जाएगा 21 तो टोटल कितना ट्रायंगल मिलेगा हमारे पास? 21 ट्रायंगल मिलेगा। क्लियर है सभी का? टोटल ट्रायंगल की संख्या 21 कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। इस फिगर में बताओ कितना है? काउंटिंग करके सिर्फ सिंगल वाले को बताया जाता है। अगर काउंटिंग करना इतना संभव रहता, तो हम लोग किसी ट्रिक का यूज़ ही नहीं करते। बात समझ में आया? वो दिक्कत कर जाएगा, उसको दिखाना पॉसिबल नहीं है। छोटे वाले में दिखा सकते हैं, बड़े वाले में काउंटिंग करना बहुत मुश्किल है। अब एबीसी सबका नाम देना पड़ेगा, सबको अलग-अलग तोड़ के देना पड़ेगा, उससे अच्छा है कि इसको सीखो, ठीक है? 12 बता रहे हैं, देख लेते हैं कितना है, 12 है कि नहीं है? 12 बता रहे हैं तो देखिए ज़रा सा 1, 2 और 3 तो 3 दूँ 5 है कितना? इससे 6 मिलेगा हमको। फिर बात करेंगे यहाँ 1 और 2 से कितना मिलेगा हमको? 3 मिलेगा और फिर बात करते हैं यहाँ वाले से 1 और 2 कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। मतलब ये 6 प्लस कितना 3 प्लस कितना 3 ये जोड़ देंगे। 6 3 9 और 9 3 कितना हो गया? 9 3 12 बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है सभी का? चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखो इसमें कितना ट्रायंगल है? ऐसे फिगर में बताओ कितना ट्रायंगल है? यहाँ देखो 1 और 2 कितना मिलेगा? 3 फिर आई 1 और 2 कितना मिला? 3 1 और 2 कितना मिला? 3 3 3 6 3 कितना 9 आंसर कितना 9 अब कहिएगा ना सर इसी को तोड़ के बताइए तो देखो सबसे पहले हम लोग ऐसे बड़ा वाला ट्रायंगल जैसे गिनते हैं ना ऐसे वाला इससे 3 निकाले फिर आगे बात करेंगे तो अब इस फिगर वाले में से निकालेंगे यहाँ से ऐसे वाला दिया हुआ है यहाँ पे इससे 3 निकलेगा फिर आप बात करेंगे किसमें कि सर तो ये वाला कहाँ से ये इसमें आ गया आपको इस प्रकार से तो इसको तोड़ना पड़ता है हम लोगों को क्लियर है 9 बहुत बढ़िया 9 गो इसमें ट्रायंगल की संख्या बताइए ट्रायंगल की संख्या अभी देखो इसमें कितना आएगा 1 2 3 4 ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 4 3 7 3 कितना 10 और फिर यहाँ भी अगर बात करेंगे नीचे में तो नीचे वाला भी ट्रायंगल से बनेगा 1 2 3 4 इससे भी 10 निकलेगा क्या बीसी मिलेगा या और कुछ उपाय है ध्यान से देखो क्या ये दोनों जो मिल रहा है तो क्या इस बड़े ट्रायंगल का निर्माण नहीं कर रहा है इधर से भी 2 ट्रायंगल का निर्माण कर रहा है 1 और 2 2 और 2 इधर से कर रहा है इसका मतलब है कि प्लस 4 4 बड़ा वाला ट्रायंगल हम लिखते हैं बड़ा वाला कितना हुआ टोटल 24 ट्रायंगल का निर्माण करेगा है ना 24 हो गया सर बहुत बढ़िया क्लियर है सभी का बात करें अगले क्वेश्चन का बताएंगे
यहाँ लिख दिया है कि बीच की लाइन सीधी नहीं है, जिसके कारण बड़ा ट्रायंगल का निर्माण नहीं होगा। हाँ, देख लिया, साउंड देख लिया। आवाज़ युगांडा चला गया? तुमको भी जाना है? अब जाना युगांडा मत, वो क्रिस का गाना सुनाएगा सब, ठीक है? पीछे तो देखो। अभी आवाज़ आ रही है ना? क्वेश्चन समझ में आया? बीच की लाइन सीधी नहीं है ना? जिसके कारण बड़ा ट्रायंगल का निर्माण नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। बोला यहाँ पे इसमें कितना ट्रायंगल है? इसको नॉर्मली देखो 1, 2, 3, 4 और ये वाला जो दिख रहा है ना, ये ऊपर वाला, ये हो गया 5। मतलब टोटल 5 ट्रायंगल का निर्माण होगा। इसको ऐसे ही गिन के रख दीजिएगा। ठीक है? सर 49 नंबर लेक्चर का सपोर्टिव पीडीएफ। ठीक है। समझ में आ गया 5 होगा। फिर बढ़ते हैं आगे। इसमें कितना ट्रायंगल है? इसके अंदर कितना ट्रायंगल है? देखो, जितना ट्रायंगल दिखेगा 1, 2, 3, 4, 5। 5 दिखा तो 5 को गुना 2 कर देंगे। 5 दूनी कितना 10, याद रखिएगा। नंबर ऑफ ट्रायंगल इनटू 2, ये फार्मूला है इसका। कि जितना भी ट्रायंगल दिखेगा उसको गुना 2 करना है। तो आंसर कितना हो जाएगा 10। और सेम ऐसा ही दिखने वाला ये भी क्वेश्चन है। लेकिन इसमें और इसमें दोनों में अंतर हो जाता है। इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 6 तो मिला। अब एक ये जो बड़ा वाला देख रहे हैं जैसे 7 और एक इधर से देख रहे हैं 8। तो इसमें प्लस 2 को बड़ा वाला। 2 को बड़ा वाला। तो 6 दूनी कितना हो गया? 8 को ट्रायंगल का निर्माण होगा। दोनों अलग-अलग हैं। एक इस टाइप का है और एक वैसा है। दोनों में डिफरेंस है थोड़ा-सा। दोनों में क्या है? डिफरेंस है। बात समझ में आ गया? 8 नंबर फिर से। चलो 8 नंबर पे आओ। 8 में तो सिंपल है, काउंट करके रख दीजिए। कितना ट्रायंगल दिख रहा है? 1, 2, 3, 4 तो अंदर में दिख गया। 5 को बड़ा वाला जो ट्रायंगल है, वही एक ट्रायंगल हो गया। तो टोटल मिला के 5 ट्रायंगल। आइए 9 में। 9 क्लियर है? 10 क्लियर है सभी का? 9 और 10 क्लियर है? बढ़िए आगे। कितने ट्रायंगल है इसमें? डिफरेंस कैसे पहचानेंगे? तो देखो इसमें क्या है ना, इस क्वेश्चन में डिफरेंस के लिए। जैसे ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन में आप ऐसे बना रहे हैं, ठीक है? ऐसे बना रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन में देखो बिना पेन उठाए बनेगा। बात अंतर दोनों में दिख रहा है कि नहीं? इसमें आपको पेन उठाना पड़ेगा, लेकिन इसमें पेन उठाना नहीं पड़ा। इसमें कितना हो गया 10। 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे दिए थे 5 गुना 2। 5 गुना 2 किए तो कितना हुआ 10। इसमें करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और साथ में 6 और प्लस 2 को बड़ा वाला। तो 6 2 कितना हो जाएगा 8। बड़ा वाला कौन-कौन है? एगो ऐसे है, एगो ऐसे है बड़ा वाला। ठीक है ना? यही डिफरेंस आपको पता करना होगा। इसमें 13। इसमें क्या करिए? ऐसे गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 को दिखा है ना? तो इसको करिए क्या? 9 गुना 2। 9 दूनी 18, है ना? अब माइनस करेंगे 5। -5, 18 में 5 किया कितना हुआ 13। इसका आंसर हो जाएगा 13, 13। याद रख लेना, ठीक है ना? आसान होने के लिए। तो इसमें इसका फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ ट्रायंगल गुना 2 और -5, याद रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन रहेगा, फिगर याद रख लेना। इस प्रकार क्वेश्चन रहेगा। नहीं, उसमें नहीं करेंगे 2 से गुना। 5 क्यों माइनस करेंगे? वो फार्मूला है। -5 कर देना है। गुना 2 करके -5 करना। नंबर ऑफ ट्रायंगल गुना 2 -5। अब बोलेंगे सर क्यों करेंगे? तुमको पता है फार्मूला है। अगर नहीं होता तो फिर कहेंगे गिनो बैठ करके। हाँ, 13 होगा, पूजा जी ठीक है। 5 -5 कर दिया अपने घर से लाई, ससुराल से। अब आपकी शादी नहीं हुई तो भैया के ससुराल से लाइएगा, नहीं तो दीदी के ससुराल से। आप बोलिएगा ना भैया की शादी वाली दीदी की, तो फिर आप पापा के ससुराल से लाइए। अब ये नहीं कहना घर में पापा का शादी नहीं हुआ है। मेरे पास सारा ऑप्शन है, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन। तो बताओ इसमें कितना ट्रायंगल है? अभी तुरंत सिखाया ना? बता दो। हमको मालूम था कि अगर कहेंगे ससुराल से तो आप कहिएगा सर मेरी शादी नहीं हुई है। हम कहेंगे भैया का शादी हुई, दीदी का नहीं। पापा का तो ब्याह हुआ है ना जी। वहाँ तो आप नहीं कह सकते पापा का शादी नहीं हुआ है। उनके ससुराल से लाइए। चलो आगे बढ़ो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, है ना? 16, 16 को क्या करेंगे? 16 दूनी 32, 32 और माइनस क्या करेंगे 5, कितना हो गया? 27। नंबर ऑफ ट्रायंगल 27, नन ऑफ दिस। 32 2 इधर गया, 3 उधर 27। आंसर कितना हो जाएगा? नन ऑफ दिस, क्योंकि 27 ऑप्शन में है ही नहीं। क्लियर? बहुत बढ़िया। फिर आगे बढ़िए। ट्रायंगल फिगर याद रखना, अगर ऐसा फिगर रहेगा, क्योंकि सबसे पहले कौन-सा पढ़े थे हम लोग? ऐसे करके पढ़े थे, ये वाला। स्टार्टिंग में पढ़े थे ना ऐसे वाला, ठीक है? अभी क्या देख रहे हैं? ऐसे वाला, यहाँ से कट वाला। तो यहाँ से कट वाला में सीधा इतना ही याद रखिए कि आपको कितना बॉक्स दिखाई दे रहा है? 1 और 2 बॉक्स दिखाई दे रहा है, या कहेंगे कि एक-एक लाइन सेम करके, तो जितना बॉक्स दिखाई देगा उसका क्यूब कर दीजिएगा। क्यूब का मतलब है 2 गुना 2 गुना 2। 2 दूनी 4 दूनी कितना 8। तो इसका आंसर होगा 8, याद रखना। ऐसे वाला में क्या होता है? 1 और 2 करके हम 1 प्लस 2 करके 3 लाते थे, है ना? लेकिन ये और ये दोनों अलग-अलग है। क्या है? अलग-अलग है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो फिगर आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 13 नंबर वाला फिगर को 1 नंबर में यूज़ कर सकते हैं, चाहे 1 नंबर वाला फिगर को 13 नंबर में यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर पाएँगे। क्यूब कर दीजिए, जितना बॉक्स दिखे उतना क्यूब कर दीजिए, लेकिन हाँ, बराबर-बराबर होना चाहिए। इधर से भी एक चीरा लगाया है, इधर से भी एक चीरा लगाया है तब। बात समझे? मतलब इसी में अगर एक चीरा इधर से कर देते हैं, तो फिर ये मैटर चेंज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, यहाँ कितना दिख रहा है? 1, 2 और कितना 3? तो 3 का क्यूब करेंगे। 3 तिया 9 तिया कितना? 27। क्लियर? 12 नंबर का फ़ॉर्मूला, 12 में क्या था? ए भाई, इसे फ़ॉर्मूला यहाँ लिखा है ना जी यहाँ पे, नंबर ऑफ ट्रायंगल इंटू 2 माइनस 5, वही तो है यहाँ पे। नंबर ऑफ क्या? ट्रायंगल इंटू 2 माइनस क्या 5, इतना ही तो करना था, और तो कुछ करना ही नहीं है। ये हो गया। इसको समझने के लिए सबसे पहले ये समझो, कि अगर आपका बॉक्स ऐसे है, ऐसे, इसमें क्या करेंगे 1, 2, 3 और 4, यहाँ देखेंगे 4 को गुना 2 से करेंगे, 4 दूनी कितना हुआ 8। बात समझे कि नहीं समझे? मतलब इस ऐसे फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल इंटू 2 करते हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल इंटू 2, याद रखिएगा। बात समझ में आ गया? अब यहाँ पे 2 है, तो 2 होने का मतलब है कि इसमें इसमें तो 8 है,
और इसमें भी 8 है। लेकिन प्रत्येक जॉइंटर पे याद रखिएगा जहाँ पे जॉइंट कर रहा है तो दोनों बॉक्स को सटा रहे हैं यहाँ सटा है, ये जॉइंटर है। तो हमको एक 2 बड़ा ट्रायंगल का निर्माण करता है। एक इधर से आता है और एक इधर से आ रहा है। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो प्रत्येक जॉइंटर के लिए कितना होगा हमारा 2 बड़ा ट्रायंगल निर्माण करता है। तो वहाँ 2 ऐड करेंगे। तो 8 8 16 तो कितना हो गया 18। याद रखिएगा यहाँ लिख देते हैं कि प्रत्येक जॉइंटर पे प्रत्येक जॉइंट पर 2 बड़े ट्रायंगल का निर्माण होता है। निर्माण होता है। आ गया समझ में? चलो ठीक है। फिर बढ़िया आगे। अब देखो इसमें बता दो। इसमें कितना बता दो। ध्यान थोड़ा देना पड़ता है कि रूल बताने के बाद जितना रूल बताए हैं, रूल तो लेके चलना ही चलना है। साथ-साथ ये भी देखना है कि बड़ा छोटा कभी ट्रायंगल बनता है कि नहीं बनता है। अभी देखो, अभी तुरंत बताया था यहाँ पे कितना हुआ था? 8 इससे जाएगा, 8 इसमें आएगा और 8 इसमें आएगा। इतना तो क्लियर है। जॉइंटर हमारा कहाँ पे है? एक जॉइंट हमारा यहाँ पे तो 2 हमारा यहाँ बनेगा बड़ा वाला। एक जॉइंट हमारा यहाँ है तो 2 यहाँ भी बनेगा। ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है कि आप देख रहे हैं कि सर इसमें 8 प्लस 8 तो किए हैं, और साथ में प्लस 2 भी किए हैं। प्लस 2 और प्लस 2 और भी कुछ प्लस होगा क्या? तो गौर से अगर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि एक और बड़ा ट्रायंगल का निर्माण ऐसे करके हो रहा है यहाँ पे। तो ये आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। ये एक बड़ा ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है तो प्लस 1 कौन? तो बड़ा वाला। यहाँ लिख देते हैं बड़ा वाला। ठीक है? बड़ा वाला कहने का मतलब है ऐसा वाला एक जो बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है ना? तो बड़ा वाला ट्रायंगल का होता था 8 8 या 24, 25, 26, 27, 28 और 1 29 तो टोटल हमारा 29 ट्रायंगल का निर्माण होगा। 29 ट्रायंगल का निर्माण होगा। 29 ठीक है? चलो, फिर बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कहा था कितने ट्रायंगल का निर्माण होगा? हालाँकि पिक्चर में मिसिंग है, थोड़ा-सा मिसिंग है, फिर भी आप बनाइए कितना ट्रायंगल का निर्माण हो सकता है। तो अब यही चीज़ जितना चीज़ आप सीखे ना अभी इससे पहले, वही अप्लाई अब आपको यहाँ करना है। कैसे? कि पहले तो इस ट्रायंगल को ले लो, यहाँ से 3 को निकाल लो। यहाँ से कितना निकलेगा? 3 निकलेगा कि नहीं निकलेगा? और अगर आप यहाँ से करेंगे तो यहाँ से भी 3 ट्रायंगल निकलेगा। 3 3 कितना 6 फिर यहाँ से भी निकलेगा 3 ट्रायंगल। 6 3 कितना हो गया 9 और फिर यहाँ से भी निकलेगा 3 ट्रायंगल। तो यहाँ देख लो 3। ये तो आप समझ गए भाई 3 प्लस 3 और प्लस 3 और प्लस 3 इतना तो समझ गए। क्या और कहीं पे ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है? तो अब गौर से देखना ज़रा-सा, ये ऐसे कटा हुआ और ऐसे कटा हुआ और ऐसे लेके चल रहे हैं हम। तो आपको जो पहले बताए थे हम, कौन वाला? तो ऐसे करके देखो संपूर्ण में ऐसे करके भी तो नज़र आ रहा है ना? तो इससे कितना हो जाएगा प्लस क्योंकि आप जानते हैं 1 2 3 4 तो कितना बनेगा 8 इससे बन जाएगा तो 8 यहाँ कर दिए। क्या और कुछ होने वाला है? और भी कुछ बनेगा ट्रायंगल? कोई और ट्रायंगल कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी हो जाएगी 20 8 और 3 चौके 12 तो टोटल ट्रायंगल की संख्या 20 हो जाएगी। तो अब ये चीज़ आपको सब में लगा के चलना है। 12 कॉर्नर से है, हाँ, और बीच में 8 हुआ है। क्लियर सभी का? कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? चलो, फिर बढ़िए। इसमें कितना ट्रायंगल है बाबू? ध्यान से देखना। जो शुरू में कहे थे ना कि ऐसा सिंगल ऐसे करके नहीं देता है, मिक्स अप रहता है, तो वही मिक्स अप है। तो मिक्स अप का बेस कहाँ है? वही है ना? चलिए, अब यहाँ देखो इसमें अगर ध्यान से देखिए कितना ट्रायंगल है, तो सबसे पहले थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं। दिखना है, कितना अच्छे से आपको दिख गया वही मैटर करता है। कितना अच्छा से आप देख पा रहे हैं इसके अंदर, मैटर यही है। अब देखो जैसे ट्रायंगल का निर्माण पहले करते हैं। पहले हम ये छोटा वाला भीतर वाला से ऐसे ले लेते हैं। भीतर वाला जो आप देख रहे हैं ऐसे करके, यहाँ ना 1, 2, 3 और 4 तो इससे हमको 8 मिलेगा। भीतर वाला से 8 मिल गया। कलर हम चेंज कर के दिखा रहे हैं ताकि आपको पता चले। अब यहाँ से आओ, यहाँ से, इसकी बात हम करते हैं। ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। इसका मतलब क्या है 1, 2, 3, 4 तो इससे भी 8 मिलेगा। देख लिए कि नहीं देख लिए? अब आइए, ब्लू वाला लेते हैं। अब गौर से देखो भीतर में जो दिख रहा है ये 1, 2 इधर से भी लीजिए यहाँ से 3 और 4 यहाँ मिला। यहाँ भी देखो 1, 2, 3, 4 फिर यहाँ देखो 1, 2, 3, 4 फिर देखो 1, 2 और 3, 4 मतलब चारों साइड से 4-4 बन रहा है हमको। तो डायरेक्टली देखा जैसे कि मान लो इतना दूर में कितना मिला 4 मिला। उसी प्रकार इधर से भी आपको कितना मिल रहा है जहाँ से यहाँ से 4 को मिल रहा है। फिर यहाँ से यहाँ तक भी देख रहे हैं तो 4 मिल रहा है और यहाँ से यहाँ तक भी देख रहे हैं तो 4 मिल रहा है। तो 4 4 चौके कितना 16 तो 16 ट्रायंगल हम डायरेक्ट यहाँ पे कर दें। 16 कितना हो गया 32 टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी हो जाएगी 32 हो जाएगी। ट्रायंगल की संख्या 32 है ना? क्वेश्चन याद रखिएगा कितने ट्रायंगल हैं? कितने ट्रायंगल हैं? यही क्वेश्चन है क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन कभी-कभी वर्ग के बारे में पूछ देता है कितने वर्ग हैं? 32 क्लियर है सभी का? आओ अगले क्वेश्चन पे। अब इसमें देखो कुछ नहीं है, ये 1 और 2 है और यहाँ भी 1 2 है। इतना समझिए इधर से भी 3 आपको मिलेगा, यहाँ से भी 3 मिलेगा और यहाँ से भी आपको 3 मिलने वाला है। 3 और 3 कितना 6 ट्रायंगल है। बस लिखने का तरीका अलग है, बहुत आदमी हड़बड़ा जाता है सर ऐसे लिख दिया है, तो कोई परेशानी नहीं है। और 20वां नंबर में अगर देखेंगे हम लोग तो फिलहाल तो पहले यहाँ से ऐसे वाला को देख लो। ऐसे वाला अगर देखते हैं तो 1 और 2 से हमको 3 वो मिलेगा। और जब इधर वाली बात करते हैं हम लोग इसका, यहाँ वाला तो क्योंकि यहाँ पे आपको सीधा-सीधा सिंगल ही सिंगल मिलने वाला है क्योंकि नीचे वाला लाइन जो सीधा नहीं है, 1 और 2 ही ठो मिलेगा बस, इसमें जोड़ना नहीं है। इसका मतलब 3 और प्लस कितना 2 हो गया, 3 2 कितना 5 आंसर कितना हो जाएगा 5 6 लगा दिए सुनीता भारती 6 लगा रहे हो, देखो, 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 देखो गड़बड़ा गया। यही छोटा-छोटा मिस्टेक आपको माइनस मार्किंग की तरफ ले जाता है। ठीक है? इसी से बचना है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब बताओ इसमें कितना ट्रायंगल है? यहाँ बताइए। इसको कोई नियम आप जो नियम मिक्स अप होगा तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। 1 2 यहाँ मिला है हमको, तीसरा यहाँ मिला है, चौथा यहाँ मिला है, पाँचवाँ यहाँ मिला है, छठा यहाँ मिला है और है। आँख का कमाल है भाई। देखना ही इसमें आँख ही धोखा ना दे। 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। 21 नंबर 6 ही मिला। कहाँ है 7वाँ? हाँ, नहीं, 1 ही 2 2 ही दिखेगा। हुँ। अब यहाँ पूछ रहा है कितने वर्ग हैं? कितने वर्ग हैं पूछ रहा है। कितने वर्ग हैं? ठीक है? वर्ग निकालने के लिए याद रखिएगा। क्या होता है कि इधर से 1 2 3 और इधर से गिनिएगा 2 और 3 जब समान-समान रहेगा तो इसको इससे गुणा कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे, इसको वैसे रहेगा। 3 तिया कितना 9, 2 दूनी कितना 4 और 1 कितना हो गया 9 1 10 4 14 14 वर्ग मिलेगा बाबू। 14 वर्ग मिलेगा। चलिए, क्लियर हुआ?
चलो, अगर ऐसा बना ली तब ऐसा करो। यहाँ पे देखो ज़रा-सा, गौर से देखना। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, लेकिन इधर से 2 और 3 है। अब क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना, 3 को 4 से गुणा करना। 4 तिया कितना हो गया 12, फिर 2 को 3 से गुणा करें। 2 3 दूनी कितना हो गया 6 और इसको इससे गुणा करिएगा, ठीक है? 2 कितना 2, तो 12 और 6 18, 2 कितना हो गया 20। टोटल संख्या 20। यहाँ ऑप्शन गलत है। ऑप्शन गलत है यहाँ पे, ठीक है? डी में 20 करना है आपको। एक रूल होता है ना जिसको कहते हैं स्क्वायर स्क्वायर करना होता है। स्क्वायर वाले में क्या होता है ना, अगर एक ज़्यादा और कम कर दिया ना तो फिर आप फँस जाइएगा। इसलिए बस एक ही रूल को ध्यान में रखना है। जितना भी है आप गुना करिए बस। जैसे आप देखो यहाँ पे, अब यहाँ कितना देख रहे हैं 1, 2 और 3 और यहाँ कितना हो गया 2, 3 और 4, तो इसको इससे गुना करेंगे। 4 तिया कितना हो गया 12 और 3 दूनी कितना हो गया 6 और फिर 2 गुना करेंगे 1 तो कितना 2 ही हो जाएगा। 12 6 18 2 कितना 20। वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन लिखने का तरीका अलग-अलग टाइप से बनाया गया। वैसे ही बॉक्स को दूसरे तरीके से लिखा गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ कितने वर्ग है इसमें? तो पहली बात तो हम ये वाला निकाल लेंगे 1, 2, 3, 4 और फिर यहाँ देखो 2, 3, 4। अब 4 को इस 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक कितना है 16 और 3 को किससे करेंगे? इससे करेंगे, 3 तिया कितना 9, 2 दूनी 4 और 1। पहले तो ये जोड़ लीजिए, है ना? 9 1 10 और 16 4 20, तो 30 को तो हमको यहीं पे दिखाई दे दिया। 30 को तो यहाँ दिखाई दे दिया। अब गौर से देखना भीतरों में ना ऐसा वाला डिब्बा है, ऐसे करके, ऐसे जब डिब्बा है तो 1 2 और 2, इसका मतलब इससे भी 5 मिलेगा और इससे भी हमको 5 मिलेगा, मतलब प्लस 5 और प्लस 5। टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 40। क्लियर है? इसी से डरते थे आप लोग। इसका भी नोट्स अपलोड कर दिया दोनों में, अभी जो भेजे थे पीडीएफ। एक कर ही दीजिएगा, भूलिएगा नहीं तो फिर भूल जाइएगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं इसमें? चलो अगले में आते हैं, अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कह रहा है कितने लाइनों का प्रयोग है, कितनी रेखाओं का प्रयोग है। क्वेश्चन है कितनी रेखाओं का प्रयोग है, रेखाओं का प्रयोग है। क्वेश्चन है कितनी रेखाओं का प्रयोग है, ठीक है? तो देखो रेखा 3 प्रकार का होता है, एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है। तो सबसे पहले आप देखो ऐसा वाला क्या गो है, तो 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, तो ऐसा वाला है 6 गो, बस समझ में आया? और तिरछा वाला जब बात करते हैं सीधा वाला, तो यहाँ 1 2 3 और 4, मतलब ऐसा वाला कितना है बाबू 4, तो 6 4 कितना हो गया 10। कितनी रेखाओं का प्रयोग है 10। कितनी रेखाओं का प्रयोग है तो 10, ठीक है? फिर आगे बढ़िए, इसमें देख लो ऐसा वाला रेखा कितना है, पहले ये देख के बताओ हमको। ऐसा वाला 1 2 और 3, ठीक है? अब बात करते हैं दूसरा में कि ये वाला कितना 1 2 और 3। ओहो! चलो ठीक है, इसको रेड कर दिया है ना। ग्रीन वाला को दिए थे हम ऐसा वाला, ठीक है? और रेड वाला जो दिया है वो है ऐसा ऐसा वाला। तो रेड वाला भी 3 है। अब एक तिरछा वाला देख लो, ऐसा वाला क्या हुआ? ऐसा वाला देखते हैं 1 2 3 4, तो 4 गो है। 4 3 7 3 10, टोटल 10 रेखाओं का प्रयोग है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, कितने वर्ग हैं? क्वेश्चन है कितने वर्ग हैं? क्वेश्चन है कितने वर्ग हैं? वर्ग की संख्या निकालना है तो सबसे पहले तो 1 2 3 और यहाँ से भी 2 3, तो कितना हो गया 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 1, टोटल संख्या कितनी होगी? 10 तो हमको यहीं पे मिल गया, है ना? 10 यहीं मिल गया। वर्गों की संख्या पूछ रहा है ना? 10 गो यहाँ हो गया, 11 12 13 14। वर्गों की संख्या 3 तिया 9, 2 दूनी 4 1 9 1 10 4 का सॉरी 10 14 हुआ ना यहाँ पे। ये हो गया आपको 14 को और यहाँ 1 2 3 4, 14 प्लस 4 कितना हो गया? 14 4 18। कितने वर्ग हैं? 18 वर्ग हैं, ठीक है? बढ़िया आगे। दिए गए चित्र से कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? समकोण त्रिभुज की अगर बात करें तो एक यहाँ हमको 1 और यहाँ 2 तो दिख रहा है, 1 और 2 तो हमको दिख गया। अब तीसरा चौथा देखो यहाँ पे मिल रहा है। एक यहाँ देखो ऐसे करके ऐसे चला ना, ये तीसरा और ये क्या हो गया चौथा, तो ये 3 और 4 हो गया और उसके बाद फिर इधर से चल रहा है तो 4 का कितना 5 और 6 हो गया। टोटल 6 समकोण त्रिभुज है हमारे पास। टोटल 6 समकोण त्रिभुज है। किसका आंसर लगा रहा है बाबू? उसमें था कितना ट्रायंगल है, इसमें था कितना वर्ग है, क्वेश्चन भी तो समझिएगा। चलो, अगले क्वेश्चन में कितने वर्ग हैं? तो कितने वर्ग है तो 1 और 2 और 2 आपको मालूम है इससे कितना हो गया 2 दूनी 4 और 1 कितना हो गया 5 तो यहीं आ गया हमको। 5 के भीतर वो छोटा-छोटा वर्ग बना के दे दिया है। तो 5 गो इससे 5 गो इससे, तो टोटल कितना वर्ग बनेगा? 15 वर्ग बनेगा। है ना? कितना वर्ग बनेगा? 15 बनेगा। लोड हो गया? चलिए कोई दिक्कत नहीं, तुरंत-तुरंत क्वेश्चन ही खत्म हो गया, आप छुट्टी करिए क्या? छुट्टी ऐसा ही आपको हो गया। अभी देखो मान लो पूछेगा ऐसे दे देगा, तुम लोग तुरंत ही भड़बड़ा जाता है। समझ गया है? कितने आयत हैं? आयत का क्वेश्चन कम रहता है, तो कितने आयत है तो यहाँ पे क्या करेंगे? नॉर्मली क्वेश्चन बस ये क्वेश्चन समझना है आपको कि इधर से फिगर में हम 1 और 2 लिखे ना, तो ये दोनों को जोड़ दीजिएगा। 2 1 कितना? 3 हो गया और इधर से भी 1 और 2 बॉक्स दिख रहा है, 2 1 कितना हो गया? 3 हो गया। अब इस 3 को इस 3 से गुणा कर देंगे, 3 तिया कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, तो 9 आयत मिलेंगे। आयत का क्वेश्चन कम ही पूछता है, तो क्लियर है यहाँ तक? कल चलेंगे फिर नया चैप्टर में, दर्द करने लगा? अच्छा, कल नया चैप्टर में चलेंगे, ठीक है ना? आज यहीं तक रहने दीजिए। फिगर काउंटिंग से डर लग रहा था, डर खत्म हो गया कि नहीं आपका? पहले क्लियर कर लो, डर खत्म है? चलो, तो फिर कल हम लोग नए चैप्टर के साथ इन करेंगे। थैंक यू। गलत कर दिया ना, रिकॉर्डिंग है।